सीताराम चरण रति मोरा अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरा जय विधिनाथ दासी मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम रामचरितमानस बालकांड अध्याय नंबर 318-319। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। इतना प्रेम सभी अयोध्यावासी से करते थे। जहाँ जावत बसे बाराती ता सिद्ध चला बहु भांति विविध भांति में पकवाना भोजन साजो न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखान नहीं जा सकती। भरी भरी बसा पार कहारा पठई जनक अनेक सुसारा। सूरज लाख रथ सहस पचीसा सकल सावरे नखारु सीसा। अनगिनत बैलों और कारों पर भर भर कर यानी लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर संसाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ यानी एक रथ में 4 घोड़े। सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत महस 10 सिंदूर साजे जिनहि देखि दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना महसि धेनु बसतु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दसाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र रत्न जवाहरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। जितना चीज दी
दोहा। दाइज अमित न सकई कि नहीं दिन विदेहु भोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपार नित्य दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपाल लोक की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन न पठाई। चलाई बारात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लगो पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिए। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि से गोद करी ले, देई आशीष सिकावनौ देहि। हो संतंत पियाई पियारे, चिरो ही बात आशीष हमारे। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करहो, पति रुख लखी आयुष अनुश्रेहु। अति स्नेह बस सखी सयाने, नारी ध्राम सिकावै मृदवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सियाने सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। सादर सकल कुआर समझाई, रानहि बार बार उरलाई। बौरी बौरी बेटई महतारी, कहे बिरिंच रचिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बेटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ब्रह्म तेरी अवसर भाई सहित राम भानुकुल के तू, चले जनक मंदिर मुदित विदा करवाने तू। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुहाए सुहाए, नगर नार
चलन चाहत होइया जो, किना विदेह विदा कर साजो। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाई को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेऊ नयन भरी रूप निहारे, प्रिय पाहुन भूप सुत चारी। जे को जाने के ही सुकृत शयानी, नयन अतिथि किन्हे विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमान के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सियानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बना दिया है। मरणशीलो जे में पाओ पुआसा, सुरत रूले जन्म कर भूखा। पाओ नार की हरि पदु जैसे, इन कर दर्शनो हम कहे तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। नरखे राम शोभा धरऊ, निज मन अपनी मूरति मनि करहु। यही विधि श्यावई नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजन केता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरखकर हृदय में धर लो। अपने मन को साफ और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु, लखी हरसी उठार निवासो। करही निछावर आरती महा, मुदित मन सासो। सियापति रामचंद्र भगवान के जय। सियापति रामचंद्र भगवान के जय। उमापति महादेव की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पति। हर हर महादेव, हर हर महादेव।